विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियान शहर अंतर्गत नंदपुर ढाला के समीप नीतू सर्जिकल अस्पताल में पिछले 4 महीने पूर्व एक महिला के बच्चेदानी के ऑपरेशन के 2 महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत पर परिजनों द्वारा हरनाटांडी स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज से लेकर गोरखपुर के डिसेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद भी महिला मरीज की स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद परिजन महिला को लेकर रविवार को फिर से नीतू सर्जिकल हॉस्पिटल पहुंचे और पुनः महिला मरीज के इलाज के दौरान सुबह से लेकर शाम तक हाई वोल्टेज ड्रामा और हॉस्पिटल प्रबंधन तथा मरीज के परिजनों के बीच पूरे दिन मैनेज का खेल फेल होने के बाद घटना की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी शाम हॉस्पिटल पहुंचकर छापेमारी के दौरान महिला मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए अविलंब एम्बुलेंस से उसे जीएमसीएच बेतिया रेफर कराया गया। और कौन था? ये नाम लिखा नीचे है ना? आप कौन है? आप बताइए। आप ये ना कौन है बताइए? डॉक्टर है ना? इनको जानते हैं ना? आप लोगों की जानकारी में ये हुआ है? नहीं लोग नहीं था। सिर्फ ये किया है ये? नहीं ये है हो ना? ये नहीं था। आप मैनेजर हो ना? मैनेजर है। हाँ हमको गोली मारवा देंगे। भाई वो है किसी दिन गोली मारवा देंगे। गोली मारवा इसके पश्चात नीतू सर्जिकल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार, अस्पताल के मैनेजर डीके सिंह, रंजन कुमार, रिंकू समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर शिकारपुर थाना लाया गया। इस बाबत प्रशिक्षु डीएसपी सह शिकारपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर सपना रानी ने कहा कि मामले में पूछताछ कई बिंदुओं पर छानबीन के साथ साथ पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। बघाने गांव रामपुर निवासी महिला मरीज अनीता देवी के परिजनों का आरोप है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास BHMS पटना का डिग्री है जो पूरी तरह अवैध है और उनके द्वारा बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान आंत की सिलाई कर दी गई, जिसके बाद मरीज की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मरीज के परिजन जब मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के प्रबंधक डीके सिंह ने मरीज के परिजनों को गोली मारने की धमकी भी दी। तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर प्रमोद कुमार से जब दूरभाष पर वार्ता हुई तो उन्होंने मरीज के ऑपरेशन के 2 महीने तक ठीक रहने, तबियत बिगड़ने पर गोरखपुर में ऑपरेशन के दौरान खर्च में 1,05,000 रुपए की मदद से लेकर जांच और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाने की बात कही तथा डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि परिजनों द्वारा बार बार पैसों की डिमांड कर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। बहुत बड़ा है, बात समझ रहे हैं ना? जी जी जी। कहने का मतलब है कि एक ऑपरेशन हुआ था आज से 4 महीना पहले बच्चेदानी का। जी जी। और वो ऑपरेशन एकदम गुड क्षेत्र में किया गया, मात्र मतलब कि व्यवहार में। जी 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 जी। और उसके बाद ऑपरेशन के 2 महीना के बाद कुछ ऐसा चीज खा ली जिससे उसका अतड़ी फंस गया। अच्छा। अतड़ी फंस गया तो वो लोग जाके भर्ती था हरनाटांड में। जी जी। तो वहाँ से मैंने खबर भेजा कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम लोग बोले कि जब वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, अब 2 महीना पहले ऑपरेशन हुआ है, पुनः फिर ऑपरेशन करना है, समझे ना? जी सर जी सर। तो उसको हम लोग बोल के गोरखपुर में ऑपरेशन करवा दिए। अच्छा। तो पहले तो बोला कि डॉक्टर साहब ठीक है, जो खर्च आएगा तो हम देंगे। अब उसमें हुआ क्या कि वो ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन में 35,000 रुपये वहाँ जमा किया। अच्छा। ऑपरेशन उसका डॉक्टर साहब लोग कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद छुट्टी तक का उसका बिल आया 1,15,000 कुछ रुपया का। तो फिर आकर के यहाँ मैंने लगा
मैंने एक दूसरे से पैरवी रिक्वेस्ट नहीं हो रहा करवाने की, पैसा हमें लगे आई कहाँ से कि हम देंगे। जी जी जी। तो उसको फिर मैंने व्यवहार के नाते उसको बोले कि चलो, मैंने 2-4 आदमी बैठा लो, लोग बोला कि ये डॉक्टर साहब मदद कर दीजिए इसको ऑपरेशन में। जी 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 जी। तो 1,15,000 में 35,000 रुपये वो दिया था। अच्छा। ठीक है जी सर, जी सर। बाकी फिर 80,000 रुपया हम दे करके जी जी उसको वहाँ से छुट्टी करवा दिए। जी जी। जब छुट्टी करवा के घरे आया तो घरे नहीं गया, फिर क्लिनिक में आ गया। कह रहा है कि जब 35,000 रुपया जो हमारा लागल बतौनो दे दें। अच्छा। तो वहाँ तो 80 देवे की है, यहाँ भी उसको मैंने लगा फिर ले दे करने। जी जी जी। तो फिर 35,000 रुपये वो दे दिए। बीच में चेकअप वेकअप करने के लिए जाता था तो उसको भी मैंने दर दवाई का पैसा हम दे देते थे। जी जी। अब कह रहा है कि हमारा तेल का बकाया पैसा जो है तेलुओं को दे दीजिए, जाते हैं आते हैं खाना वाना खाते हैं वो दीजिए। हम कहे कि अब यूँ सब होता है क्या। कल अचानक उसको दर्द हो गया। जी जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑपरेशन हुआ है तो दर्द होबे करेगा। जी जी जी। और उसको पैखाना का रास्ता बाहर निकाला गया है। ठीक है, आंतड़ी उसका पूरा डैमेज हो चुका था। अच्छा। जी जी जी। तो उसको आंतड़ी मैंने पैखाना का नीचे का रास्ता बंद करके ऊपर के रास्ते से पैखाना कराया जा रहा है। उसको 3 महीना के बाद पुनः फिर ऑपरेशन करना है। जी। तो वो भी हम सरकारें हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हम करवा देंगे। जी जी। अब रात उसको थोड़ा सा दर्द हो गया तो वो हमको फोन किया था। जी जी। तो रात में वो 11 साढ़े 11 फोन किया था तो आदमी कहीं ध्यान नहीं दिया होगा, उसको फोन नहीं उठाए हम। जी जी जी। अब फोन नहीं उठाए, उसी पर इस समय आया है, कह रहा है कि हम फोन किए हैं तो फोन ही नहीं उठाए हैं। अब इसका भी कोई जवाब होता है भाई साहब। अब आ करके पूरा मीडिया वालों को बुलाया, थाना को फोन किया, सबको बुलाया, ले दे सब किया है। अब हम मुड बना लिए हैं कि तुमको 1 रुपया सिक्का देने वाले में से नहीं है। तुमको जितना पैतरा शुरू करना है पैतरा तुम करो। जी। जब प्रतिष्ठा ही मेरा नहीं रहा जी जी तो फिर तो तुमको पैसा कौन सी का देंगे। यही बात हुआ है। इस पूरे प्रकरण में सबसे रोचक पहलू यह है कि महिला मरीज अनीता देवी का भाई गौनाथ प्रखंड अंतर्गत बजरा बैरिया निवासी राजू कुमार है। वह पहले नीतू सर्जी केयर हॉस्पिटल में कई महीनों तक काम करने के साथ साथ विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन के लिए कमीशन पर करीब 2 दर्जन महिला मरीजों को झांसा देकर कई दूसरे निजी क्लिनिकों और अन्य गांवों से बढ़िया इलाज की सुविधा का हवाला देते हुए बाला फुसला कर नीतू सर्जी केयर अस्पताल में भी लाया करता था। और अब यही वजह है कि बिना डिग्री के डॉक्टर और नीतू सर्जी केयर के लिए तथाकथित बिचौलिए का काम करने वाले राजू की बहन आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ऑपरेशन हो गया, हम घर पे आए तो फिर थोड़ा दिक्कत बुझाया, पूरा छना गया। फिर हम वहाँ पे गए, यहाँ आए, यहाँ से बोले कि गोरखपुर जाओ, गोरखपुर गए। फिर दोबारा यहाँ सुई दे दिए लोग, तब से उल्टी होने लगा। और वहाँ से छना है ना, उसको इलाज करके भेज दिया। उल्टी होते होते ही लकड़ी बाहर फेंक दिया। इधर सूत्र बताते हैं कि बहन की तबीयत बिगड़ने के बाद तथाकथित बिचौलिए राजू बहन के इलाज के नाम पर नीतू सर्जी केयर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर प्रमोद कुमार से सेटिंग गेटिंग के खेल में पैसों की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसने और उसके परिजनों ने रविवार को मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे और काफी हल्ला हंगामा करने के बाद जमकर उत्पात भी मचाया गया। खाना खेबे ना कर पेट टूटते जाता तो वो ऑपरेशन बहुत तरह की डॉक्टर पहले ओकर नंबर दो। अभी डॉक्टर लगे फोन करनी डायरेक्ट प्रमोद लगे तो ये कहते हैं कि राजकुमार जी वैसा बात हम अपन यहाँ के मैनेजर के कंपाउंडर के भेज लो, बिना डॉक्टर के कहले मरीज बुआ ले लो, बुआ के लेके गए लोग गोरखपुर। कहले लोग जितना खर्चा लगी हम खराब कर बनी तो हम सही कराब। लेके गए लोग जन्मा ऑपरेशन वही रात के 1 बजे रात को कंपनी का 9 बजे रात को डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन कर ब्लड मंगल हम ब्लड देनी। फिर 1 घंटा बाद ब्लड मंगल फिर निकाल कर हम ब्लड दिया पर फिर बाद ऑपरेशन हो गई। जब तक डॉक्टर रहन जब तक पैसा के 1 रुपया ना मांगा। अब आगे देखना है कि इस पूरे प्रकरण पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासनिक महकमे द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इधर सूचना मिली है कि पुलिस द्वारा
हिरासत में लिए गए चारों अस्पताल कर्मियों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में भी पुलिस लगी हुई है। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।